नाजरीन, एक बार फिर आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाने के साथ साथ एक ज़बान अच्छी बोलना भी सिखाना है। तो ज़बान चूँकि हमारी शख्सियत का आईना होती है, क्योंकि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो अगर हम अच्छा बोलते हैं तो वो सामने वाले पर असरअंदाज किए बगैर नहीं रह सकता। और उर्दू ज़बान में इतनी शीरनी है, इतनी मिठास है, ऐसा सलीक़ा मौजूद है कि मैंने आपको बेशुमार अशार जो है वो उर्दू ज़बान की जो अहमियत है, उसमें जो शाइस्तगी है, मिठास है, सलीक़ा है, तहज़ीब है, उसके हवाले से मैंने आपको मुतअद्दिद अशार जो है अब तक सुनाए हैं। और वजह यही थी कि देखिए किस तरह से मुख्तलिफ़ शायरों ने अपनी बात को जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज से कहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि आप सिर्फ़ जो है वो उर्दू लिखना और पढ़ना ना सीखें, बल्कि उस अच्छा बोलना भी सीखें। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं, अगर आप उसको अपने रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल करेंगे, जो आम बोलचाल जो है आप उसमें जब बातचीत करते हैं, दूसरों से जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें जो नए नए जो अल्फ़ाज़ आप सीख रहे हैं उनको इस्तेमाल में लाइए और देखिए कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पे ख़ूबसूरत जो ख़जाना है उर्दू का, जो अल्फ़ाज़ है ज़ख़ीरा, वो मौजूद है। तो नाज़रीन, पिछले हफ़्ते हमने उर्दू में जो वाहिद और जमा है उसके बहुत सारे उसूल सीखे, आपको बताया कि जमा की कितनी मिसालें होती हैं, क्या तरीक़ा है, मुज़क्कर इसमों का क्या तरीक़ा है, मुअन्नस इसमों का क्या तरीक़ा है बनाने का। तो उस पर हमने तफ़सील से बात की थी, हालांकि चूँकि वो थोड़ा सा लंबा भी हो गया था और बाज़ चीज़ें उसमें ऐसी थी कि वक्त की तंगी के बाइस वो छूट भी गई थी। तो उस आज जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है मुतज़ाद अल्फ़ाज़ उर्दू में। अब चूँकि मुतज़ाद से आप क्या समझ रहे हैं? मुतज़ाद कहते हैं जैसे एक दूसरे की ज़िद होना, यानी कि एक जो हर्फ लफ्ज़ है उसके बिलमुकाबिल हम कोई ऐसा दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो उसके बिल्कुल बरक्स हो, उल्टा हो, यानी कि मानी के एतबार से और मफ़हूम के एतबार से बिल्कुल उलट हो, उसके बरक्स हो। ठीक है, अगर आपको मैं आसानी के लिए बताऊं तो हम जैसे हिंदी में विलोम शब्द जो होते हैं ना, एंटोनिम्स जो होते हैं, उनको हम कहते हैं मुतज़ाद अल्फ़ाज़। अच्छा, एक तो ये हम लोग आम बोलचाल में करते हैं, लेकिन शायरी में, क्योंकि उर्दू में अगर शायरी की बात ना की जाए तो ये तो हो नहीं सकता। और शायरों ने ख़ास सनत भी है इसमें, जिसको हम कहते हैं तज़ाद की जो मतलब शेर को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें कभी कभी मानी की गहराई पैदा करने के लिए शायर जो है वो कभी कभी तज़ाद से काम लेता है। अब तज़ाद यही कि यानी कि वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जिसके मानी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों, बरक्स हों, मुतज़ाद हों। ठीक है, जैसे एक शेर है मीर हसन की एक मसनवी में, ज़मीं नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का। तो ये तो एक रोशनी की बात हो रही है कि तमाम, लेकिन आप देखिए ज़मीन के साथ साथ आसमान लाया गया है, क्योंकि ज़मीन जो है वो आप समझते हैं कि जो अर्ज़ी जिस पे हम खड़े हुए, और आसमान जो है उसमें एक काफ़ी फासला है और तज़ाद की कैफियत है ज़मीन और आसमान। ठीक है, जैसे अगर कहीं नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा शायर तो वहाँ तारीकी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेगा। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, क्योंकि सुबह में जो है वो थोड़ी सी सफ़ेदी है, उजाला है, और शाम थोड़ा सा तारीकी की तरफ है, अंधेरा होने लगता है। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स हैं। तो ये शेर भी है कि सुबह होती है, शाम होती है ना, उम्र यूं ही तमाम होती है, यानी कि ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, जो रात और दिन का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। ठीक है, तो अब मुतज़ाद जो अल्फाज है वो आपको समझ में आया। हिंदी में हम उसको कहते हैं विलोम शब्द, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं एंटोनियम्स। और ये मैंने यहाँ पर कुछ मुतज़ाद अल्फाज जो है वो लिख दिए हैं जिससे आपको पता चले। जैसे रात के मानी अगर आप देखें तो है ना, तो हम उसमें क्या कहेंगे? रात को हम दिन कह देंगे, रात को सुबह है तो हम शाम कह देंगे। ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जो होते हैं। अमीर है अगर कोई तो हम उसको क्या कहेंगे? हम गरीब कहेंगे ना। किसी के पास बहुत पैसा है, कोई बहुत दौलतमंद है, लेकिन हम उसको कहेंगे वो गरीब है। जाहिर जो चीज़ें ऐसे ही नज़र आ रही हों, जिनका मादी तौर पर जो वजूद हो, लेकिन हम यहाँ क्या कहेंगे? बातिन,
बातिन यानी कि जो चीज़ें छुपी हुई हों, ज़ाहिर जो चीज़ें आया हों, तो हम यहाँ उसके लिए बातिन कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे आज़ादी है, तो आज़ादी का ऑपोजिट क्या होगा बताइए आप? ग़ुलामी, किसी को नौकर बना करके रखना, ग़ुलामी करवाना। जैसे असल अगर हम लिख देंगे तो नक़ल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे असली लिख दिया है तो नकली हो जाएगा, नकली। ये देखिए, नून बड़ा काफ लाम और ये नकली, असली और नकली एक होता है खरा। अच्छा, उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं ना, जैसे ये खरा है, खरा यानी कि प्योर, तो हम यहाँ खोटा कर देंगे, काला है तो गोरा कर देंगे। ठीक है, तो ये वो सारे के सारे ये मुतज़ाद अल्फाज हैं, और इसमें हम लोग बोलते हैं इसको, जैसे हकीकी है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? मजाजी। ठीक है, हकीकत वो है जो, अच्छा हम इसको अगर यहाँ पे मैं हकीकी ना लिखती, हकीकत लिख देती, तो फिर आप क्या लिखते? इसको मजाजी नहीं लिखते, फिर आप मजाज लिखते। ठीक है, तो हकीकी वो चीज़ है जो कि ज़ाहिर है, और मजाजी जो है ना उस तरह से नहीं, इसके अपोजिट है। जैसे ज़मीन है तो ज़मीन की जगह हमने आसमान कर दिया। साकिन, साकिन कहते हैं ठहरा हुआ होना, जो एक जगह रुका हुआ हो, तो हम उसके अपोजिट क्या होगा उसका लफ्ज़? मुतहर्रिक, यानी कि जिसमें हरकत हो। अब विसाल है, विसाल चूँकि कहते हैं मिलने को, तो विसाल का अगर हम उसकी ज़िद इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा? हिज्र हो जाएगा, या फ़िराक़ हो जाएगा, या फ़ुरक़त हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये फ़िराक़, फ़िराक़ भी कह सकते हैं, हिज्र भी कह सकते हैं, और जुदाई भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे नशेब है तो ये हो जाएगा फराज। ठंडा, ठंडा है कोई चीज़ तो उसके अपोजिट क्या होगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वो गर्म नहीं है, हमें उसको गर्म कहना है। ठीक, इसी तरह से जो ज़िंदगी है वो क्या हो जाएगा? मौत, क्योंकि जब सांस चल रही है, जब तक भाई ज़िंदगी और मौत में यही फासला तो है कि जब तक हम ज़िंदा हैं, हमारी जो सांसें चल रही है तो हमें ज़िंदगी मिली हुई है, जब वो सांस रुक जाती है तो फिर हम मौत हो जाती है। तो ज़िंदगी और मौत, तो आप देखिए कि किस तरह से जो है, मैंने आपसे बताया था कि मुतज़ाद अल्फाज उनको कहा जाता है जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हो, उसके बरक्स हो, उसका बिल्कुल मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल हो रहे हों। तो आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से मैं अगली जो स्लाइड होगी उसमें कुछ और जो है वो आपको जो मुतज़ाद अल्फाज हैं उनके बारे में बताऊँगी। तो नाज़रीन, इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ और जो है मुतज़ाद अल्फाज लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले है, देखिए नादान। नादान किसको कहते हैं हम? जो थोड़ा कम अक्ल हो, बेवकूफ़ हो। तो अगर हम नादान के अपोजिट कोई वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दाना। दाना किसको कहते हैं? समझदार को। ठीक है, ये नादान। यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं, नादान की जगह हम बेवकूफ़ भी लिख सकते हैं, और बेवकूफ़ का अपोजिट हो जाएगा समझदार। अब वहशी, मतलब जिसको ज़्यादा ना पता हो, कुछ जो गैर मुहज़्ज़ब हो, उसको कहते हैं वहशी, तो उसका अपोजिट हो जाएगा मुहज़्ज़ब। जैसे गुमनाम है, अब गुमनाम चूँकि किसको कहा जाता है? जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, गुमनाम। तो उसके मुकाबले में हम जब उसका अपोजिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नामवर। ठीक है, ये नामवर पढ़ा जाएगा। नामवर जिसको सब जानते हो, जिसका शोहरा हो, है ना, नाम वाला। गुमनाम जिसका नाम ना हो। अब देखिए हराम है, हराम का उल्टा क्या हो जाएगा? हलाल। अब ये बड़ी हे से है, हराम भी बड़ी हे से है, और ये हलाल भी बड़ी हे से है। अब जब हम किसी काम की शुरुआत की बात करेंगे तो हम उसको इब्तदा भी कह सकते हैं। इब्तदा के बाद जो हो गया वो इंतहा हो जाएगा, उसकी अपोजिट हो गया ना, एक शुरुआत है, एक इंतहा बिल्कुल हाइट पे। अब हमने चूँकि यहाँ आगाज़ लिखा है, तो आगाज़ ही की रियायत से फिर हम यहाँ क्या लेकर के आएंगे? आगाज़ भी वही है, इब्तदा, तो हम यहाँ पे ले आएंगे अंजाम। ठीक है, उसी तरह से ये है खलवत। खलवत कहते हैं अकेले को,
है ना, तन्हाई, ये खलवत है, ज़बर के साथ है, ये है ऐसे खलवत, तो इसका अपोजिट जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा जलवत। ठीक है, तो ये अमन है, अमन, अमन कहते हैं भाईचारे को, सुकून को, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जंग, इसका मुतज़ाद जो है वो जंग हो जाएगा। अब हम जब उतार के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने वहाँ नशेब के बारे में बात की थी तो हमने फ्राज लिख दिया था, तो यहाँ उतार है तो उतार के जो अपोजिट लफ्ज़ आएगा वो आएगा चढ़ाओ। ठीक है, उतार चढ़ाओ। इसी तरह से जब हम बात करते हैं अबद, अबद कहा जाता है जब से ये दुनिया बनी है, नहीं मतलब जब तक ये दुनिया रहेगी। अबद का अपोजिट जो हो जाएगा अज़ल, अज़ल कहते हैं जब से ये दुनिया वजूद में आई है, अज़ल से अबद तक यानी कि क़यामत तक। ठीक है, तो इसी तरह से ये आबाद है। अब आबाद का अपोजिट जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा बर्बाद। ठीक है, अब यहाँ पे है उजला, उजला किसको कहते हैं, साफ़ को, तो उजला का जो अपोजिट है वो आएगा मैला, या हम गंदा भी लिख सकते हैं, है ना। जफ़ा है, जफ़ा कहते हैं सितम करने को, जफ़ा का अपोजिट क्या हो जाएगा, वफ़ा। इसी तरह से शाद, शाद कहते हैं खुश होने को, और शाद का जब हम कोई अपोजिट लिखेंगे तो हम लिखेंगे नाशाद, यानी कि नाशाद जो ना खुश हो, शाद जो खुश हो। इसी तरह से देखिए कदीम, अब ये कदीम नहीं है, बड़े काफ से है कदीम, कदीम कहते हैं पुराने को, तो पुराना जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या ले आएंगे, नया, जदीद। ठीक है, अब देखिए गुल है, गुल, गुल जो कि फूल को कहा जाता है, और फूल जो है वो नाजुक होते हैं बहुत। अब अगर हम गुल के अपोजिट कोई लफ्ज़ रखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, खार, खार नहीं है ये, खार है, खार बड़े खे से, तो ये खार जो है वो हो जाएगा कांटा। ठीक है, तो चूँकि मैंने आपको ये बताया है बार बार कि आपको ये याद रखना है कि जो मुतज़ाद जो अल्फाज होते हैं या जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं वो कैसे हैं कि एक मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद होते हैं, एक दूसरे का मानी जो है वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ होता है, अपोजिट होता है। तो आपको ये देखिए, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि इसका अपोजिट जो है वो कौन सा लफ्ज़ हो सकता है। तो इसी तरह से नाज़रीन मैं कुछ और जो अल्फाज हैं वो लिखती हूँ और आपको बताती हूँ कि उनके जो मुतज़ाद अल्फाज हैं उनमें कैसे उसको हम इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इसी तरह मैंने यहाँ कुछ और अल्फाज लिखे हैं। देखिए जैसे सबसे पहले उसमें है तकरीर। अब तकरीर जो है वो चूँकि बातचीत करने को कहते हैं, तो तकरीर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, तहरीर। तहरीर जो है लिखने को कहा जाता है ना, और तकरीर जो है वो बोलने को कहा जाता है, तो उसका अपोजिट जो है वो तहरीर हो गया। अच्छा, तहरीर में आपको ये लटकन वाली हे से नहीं लिखा जाएगा बल्कि बड़ी हे से लिखा जाएगा, ते बड़ी है, रे ये और रे, तहरीर। इसी तरह से जब हम तकरीर लिखा तो ये बड़ा काफ है, तकरीर। ठीक है, तो तहरीर। देखो गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये भी जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। तो मतलब शायरी में उतनी जान होती है ना, जो भी शेर आप सुनते हैं तो लगता है कि ये तो हमारे दिल में था लेकिन हम उसको कह नहीं पा रहे थे। तो इसी तरह से धूप है। अब धूप, धूप का ऑपोजिट क्या होगा, छाँव, है ना। अब देखिए इसी तरह उसका वहीद अख्तर का गालिबन एक शेर है जिसमें तज़ाद की कैफियत है कि ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया। ठीक है, तो अब देखिए धूप है, छाँव भी हम कह सकते हैं, साया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बुलंदी, बुलंदी चूँकि ऊंचाई को कहा जाता है तो उसके अपोजिट हम रख देंगे पस्ती। पस्ती कहते हैं बिल्कुल नीचे को। ठीक है, सिद्क, सिद्क कहते हैं सच्चाई को,
सच्चे को सिद्क़ दिल से है ना, यानी कि सच्चे दिल से, तो किज़्ब जो है वो झूठ हो जाएगा। अब देखिए सिद्क़ भी वही है, किज़्ब भी वही है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है किज़्ब। किज़्ब कहते हैं चूँकि झूठ को। अब सच जो है इसी तरह से देखिए, सिद्क़ को हम सच भी तो कह सकते हैं ना, और किज़्ब की जगह हम झूठ भी लिख सकते हैं, सच और झूठ, ठीक है। इसी तरह से ये इनाम, इनाम का क्या हो जाएगा? इनाम कहते हैं किसी को तोहफ़ा देना, तो उसका हो जाएगा जुर्माना, इनाम। इज़्ज़त, बेइज़्ज़त, ठीक है। अच्छा, अगर हम है ना, इज़्ज़त, बेइज़्ज़त। अदना, अदना कहते हैं बहुत मामूली, तो उसका हो जाएगा अदना का आला। ठीक है। तो इसी तरह से करीब, देखिए करीब कहते हैं पास को, और बईद दूर, ठीक है। लेकिन अगर हमको करीब नहीं कहना है, हमें कुछ आसान बोलना है, तो हम उसको ये भी तो कह सकते हैं आस पास, ठीक है। तो तरक्की, तरक्की आप समझ ही रहे हैं, इसका हो जाएगा तनज़्ज़ुली, तरक्की का, ठीक है, तनज़्ज़ुली। बदहाली, ये हो जाएगा खुशहाली। अब देखिए बदहाली जो है आपको लटकन वाली हे से नहीं लिखनी है, बल्कि बड़ी हे से लिखनी है। और इसी तरह से खुशहाल, बदहाल यानी कि जो बहुत बुरे हाल में ज़िंदगी गुजार रहा हो, और खुशहाल जो है वो, इसको हम बदहाली की जगह बदहाल भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे खुशहाल कर देंगे। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ बदहाली लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर खुशहाली लिख दिया है। अब ये खूबसूरत है, तो खूबसूरत का जो अपोजिट है वो क्या होता है? बदसूरत, ठीक है। अब ये है मयारी, मयारी जो है या तो हम उसको गैर मयारी कह देंगे, अदरवाइज़ हम उसको सतही यानी कि बहुत मामूली, सतही। सीन, तोय, बड़ी है और ये, ठीक है। आदमी है या इंसान है, उसको हम क्या कह देंगे? आदमी के बरक्स क्या हो जाएगा? हैवान। बड़ी है ये, वाव, अलिफ और नून, ये हैवान हो गया। इसी तरह से दोस्त है, तो दोस्त का अपोजिट क्या हो जाएगा? दुश्मन, ठीक है। दोस्त को हम दुश्मन कह देंगे। खुश यानी कि खुश होना, खुश को हम क्या कह देंगे? नाखुश। या हम उसको खुश को गम, वो खुशी, वो भी गमगीन भी हम कह सकते हैं, यानी कि उदास, ठीक है। तो खुश, नाखुश। इसी तरह से नाज़रीन और बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन ये मैंने आपके लिए वो यहाँ पर मुंतखब किए थे जिसको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में जो है वो बहुत आसानी से बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो थे वो मैंने छोड़ दिए थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। तो मुझे लगता है कि जो मुतज़ाद अल्फाज हैं, आपका एकदम से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम मुतज़ाद अल्फाज उनको कहते हैं। एक बार फिर मैं बताती हूँ कि जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं या पहले से उन्होंने नहीं देखा है, कि जो वो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालफत में इस्तेमाल होते हैं या एक दूसरे की ज़िद होते हैं, है ना, बिल्कुल अलग मानी देते हैं, उसको हम कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज। और शायरी में तो उसका इस्तेमाल बेहद हुआ है, क्योंकि इससे शेर खूबसूरत भी बनता है, मानी की गहराई भी पैदा होती है। और कोई आप उठा करके देखिए, आपको मिल जाएगा। अगर ज़मीन का ज़िक्र है तो आसमान का ज़िक्र होगा, है ना। नूर का ज़िक्र है तो तारीकी का ज़िक्र होगा या जुल्मत का ज़िक्र होगा। इसी तरह से अगर फूलों का ज़िक्र है तो कांटों का ज़िक्र होगा, है ना। तो ये होता है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये एपिसोड है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और आपसे ये गुजारिश है कि आप जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से कोशिश है कि आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम जो है वो घर घर पहुँचे, और ख़ास तौर से उन लोगों को पहुँचाना है जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं। तो इसकी जो प्रोग्राम है, जो भी इसके व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी उर्दू जानते हैं,
लेकिन उनको भी कुछ नया इसमें सीखने को मिलता है। तो ये जो लोग उर्दू जानते हैं उन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो उन लोगों तक पहुंचाएं जो हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं और जो उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद हैं और वो मुतमन्नी है कि हमें उर्दू सीखनी है लेकिन उनको ज़रिया नहीं मालूम है ना। तो ये बहुत आसान तरीक़ा है कि आप घर बैठे बैठे उर्दू सीख सकते हैं, अच्छा बोलना सीख सकते हैं, लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ यूपी उर्दू अकेडमी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ वीडियोस पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि इससे पहले भी एक सीज़न आया था जहाँ अलिफ और बे ते से हुरूफ तहज्जी से सिखाया गया है और बहुत बेसिक जो मालूमात है वो सब पड़ी हुई हैं। तो आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं कि आपको ये एपिसोड देख कर के लगे कि नहीं ये तो बहुत आगे का है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग जो है वो वहाँ पर जाइए और वहाँ से स्क्रॉल करिए कि देखिए। जब आप करेंगे तो पिछले सीज़न से आप उसको देख सकते हैं, हुरूफ तहज्जी पहले सीख सकते हैं और सिलसिलेवार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन एक बार अगले हफ्ते मैं फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में कुछ और नई दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए जो हमारा चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास कोई मुफीद और कारआमद मशवरा है तो उसको ज़रूर जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर के बताइए। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।